ध्यान दीजिए, अपने सड़क सुरक्षा के जो टॉपिक हैं, जो अपने गणित की बुक्स में से भी हैं, उनसे संबंधित प्रश्न हैं, उनको भी सिलेबस में शामिल कई वर्षों से किया जा चुका है। उसके भी 4 नंबर के प्रश्न आते हैं। बच्चों, सड़क सुरक्षा, रोड सेफ्टी एजुकेशन, इसके प्रश्न गणित में नहीं सभी विषय में काम आते हैं। इसका मतलब 4-1 में तो 24 नंबर का योगदान हो गया। रोड के बेग के खतरे, यातायात नियमों की पालना उसके अनुसार करना। तो बच्चों इसके लिए सबसे पहले तो ये होता है कि अपने जो प्रदूषण है सबसे महत्व रखता है। जो आप जानते हैं अपना प्रदूषण है, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। बच्चों इसके लिए अपने पीयूसी निर्धारित की गई है। सभी यातायात वाहनों पीयूसी का होना जरूरी है। बच्चों बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, पीयूसी का पूरा नाम क्या है? पीयूसी का पूरा नाम, बच्चों इसका नाम होता प्रदूषण नियंत्रित प्रमाण पत्र। बच्चों पीयूसी का नाम है प्रदूषण नियंत्रित प्रमाण पत्र, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। आप जानते हैं गाड़ियों की, जैसे मान लो कई गाड़ियां जैसे धुआं काफी भगाती देखते होंगे आप, उसका पीयूसी नहीं होता जब, वरना उनको जांच करना पड़ता है कि प्रदूषण नियंत्रित प्रमाण होने के बाद में वैधता होती है, वह इतने काम करेगा। तो बच्चों बहुत बार पूछा जाता प्रश्न है, पीयूसी का पूरा नाम लिखो, प्रदूषण नियंत्रित प्रमाण पत्र। बच्चों देखिए, आप देखा होगा जो अपने चौराहे वगैरह होते हैं वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं। वो भी आपके सड़क सुरक्षा में उनका भी योगदान होता है। सीसीटीवी कैमरे जो सीसीटीवी कैमरे होते हैं, आपको मालूम है जैसे बिना नंबरों की गाड़ी बदमाश पे ले जाते हैं कहीं से, या कुछ हरकतें अजीब करते हैं, सिग्नल को ऐसे ही पार कर देते हैं बिना नियम मिलना के, तो वो कैमरे में कैद हो जाती है। कई फोन पर बात करते हुए वाहन चलाते हैं, वो सारे कैमरे में कैद हो जाती हैं और उनको पकड़ा जा सकता है, और जो सड़क दुर्घटना है उसमें उसका योगदान होता है। तो बच्चों इसमें जो अब दूसरा प्रश्न है कि इसके अंदर जो आप जानते हैं यातायात संकेतों में जो लाल बत्ती आपने देखा होगा, जो यातायात संकेत होते हैं, यातायात संकेतों में लाल बत्ती, बच्चों लाल बत्ती लगी होती है कि आप इधर जाना मना है, तीर का निशान। बच्चों लाल बत्ती होती है, लाल बत्ती की आकृति, 1 नंबर का प्रश्न आया है, यातायात संकेतों में लाल बत्ती की आकृति कैसी होती है? बच्चों आपने बच्चों देखा होगा उसकी आकृति ऐसी होती है। बुझा 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टभुजी। तो बच्चों कई बार प्रश्न पूछ लेता है, जो लाल बत्ती लगी होती है यातायात संकेतों में, उसकी आकृति कैसी होती है? अष्टभुज जैसी होती है। बच्चों 1 नंबर का प्रश्न, उसकी आकृति होती है अष्टभुज जैसी। बच्चों ध्यान दीजिए, पीयूसी आ गया, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र आ गया, और यातायात संकेतों में लाल बत्ती की आकृति होती है अष्टभुजाकार। अष्टभुजाकार बच्चों इसकी आकृति होती है। अब देखिए बच्चों कि पीयूसी को बढ़ावा देने के लिए
बच्चों इसमें पेट्रोल के स्थान पर जो यातायात के साधन हैं उनमें एलपीजी और सीएनजी गैस का उपयोग। बच्चों आपने देखा होगा ये मोटरसाइकिल वगैरह जो कई बार सिलेंडर लगे होते हैं, मोटरसाइकिल में गाड़ी में गैस के सिलेंडर लगे होते हैं, एलपीजी और एक सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, लिक्विड पेट्रोल गैस। बच्चों ये सीएनजी और एलपीजी होते हैं, यह भी आपके ईंधनों में काम में आते हैं, यानी इससे भी यातायात के साधन चल सकते हैं, आपकी मोटरसाइकिल चल सकती है, फोर व्हीलर टू व्हीलर कोई भी इनसे चलाई जा सकती है। इसलिए पेट्रोल के स्थान पर अपना जो है वायु प्रदूषण कम हो उसके लिए इसका बच्चों योगदान है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है पेट्रोल के स्थान पर यातायात में किसका उपयोग पर बढ़ावा दिया जा रहा है, एलपीजी और सीएनजी, ये बच्चों प्रश्न होता है। ये भी प्रश्न अपने मॉडल पेपर में दिया है कि अपने जो रोग दृष्टि दूरी का समीकरण, रोग दृष्टि दूरी का समीकरण लिखो। आपके मॉडल पेपर में बच्चों रोग दृष्टि दूरी का समीकरण लिखो। रुकने की दूरी बराबर है प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी। ये रुकने की दूरी है बच्चों, रोग दृष्टि दूरी, रुकने की दूरी बराबर प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी। ये एक नंबर का प्रश्न है। तो इनमें से भी एक नंबर का प्रश्न आ जाता है। अब देखिए अपन थोड़े और हैं, थोड़े प्रश्न उनके बारे में चर्चा करते हैं। ये बच्चों अपने हैं किलोमीटर प्रति घंटा, वाहन की गति, कुल रुकने की दूरी, प्रतिक्रिया दूरी और पीछा करने की दूरी, सेकंड दूरी। सारणी को दे सकता है, फिर सारणी में रिक्तान की पूर्ति करो। ये आपके बच्चों रिक्तान है। बच्चों इसके लिए है आपकी कुल रुकने की दूरी, मान लो आपका अक्ष मान है, सपोज लो ये है वाई मान, कुल रुकने की दूरी बराबर प्रतिक्रिया दूरी गुणा पीछा करने की दूरी। बच्चों समीकरण दूसरा है, रोग दृष्टि दूरी वो अलग है, प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी ये दूसरा है, गुणा पीछा करने की दूरी, गुणा पीछा करने की दूरी। बच्चों देखिए अपन इसके अनुसार अपन जैसे मान लो पहला हल करते हैं। पहले को देखिए, ये अपने अक्ष है, पहले अपने लिखो प्रतिक्रिया दूरी 18 गुणा x बराबर सामने आपके दिया हुआ है कुल रुकने की दूरी 54, x बराबर 54/18 यानी 3 बच्चों। x का मान आ गया आपके 3। फिर देखिए दूसरे में आपका देखिए वही 108 सामने आ गया 108, तो अपन कहेंगे y गुणा 4 बराबर 108, तो y बराबर 108/4, 4 दूनी 8, 4 का 28। बच्चों एक उत्तर ये आ गया और एक उत्तर ये आ गया, तो आप यहां अक्ष की जगह आपके मान आ गया 3 उत्तर, ये आपने सारणी कर दी, और y की जगह उत्तर आ गया 27 बच्चों। बच्चों ध्यान दीजिए, कहने का मतलब आपको इनमें से कोई मान छोड़ दे तो आपको छोड़े हुए मान का इसमें भाग देकर रिक्त स्थान बनना है, रिक्त स्थान बनना है। और ये रिक्त स्थान छोड़ दे पूरे तो आप इन दोनों को गुणा करके भरे, जैसे मान लो ये छोड़ दिया तो 18 गुणा 3 54, ये छोड़ दिया तो आपने 3 का भाग दे दो 54 में 18 आ गया, ये छोड़ दिया
तो 18 का भाग दे तो 3 आ गया। फिर जैसे ये छोड़ दिया 4 का भाग दे दिया 27 आ गया, ये छोड़ दिया 27 गुना 4 108 आ गया। तो बच्चों 3 में से कोई एक चीज छोड़ेगा तो आप उसको आराम से कर सकते हैं। यदि इन दोनों में से कोई छोड़ता है, कुल दूरी में 1 का भाग दे दो और कुल दूरी छोड़ दे तो उनको दोनों को बच्चों गुणा कर दो। ऐसा प्रश्न पर सड़क सुरक्षा में आ सकता है। अब देखिए बच्चों आगे चलते थोड़ा देखो आपके बच्चों आपके जो प्रश्न है पतंग का प्रश्न भी आता है कई बार। पतंग का प्रश्न एक आया हुआ है, पतंग का प्रश्न आपके 2018 में। देखो कहता है ध्यान देना, एक पतंग ये बच्चों आपके एक पतंग है, जमीन से एक पतंग आपका जमीन से, ये बता रहा है एक पतंग आपका जमीन से 75 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है। ध्यान देना, जमीन से 75 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। जमीन से 75 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ता है बच्चों। ये वो कह रहा है उड़ाने वाला पतंग को यहां से उड़ा रहा है, मान लो ये पतंग उड़ा रहा है यहां से, जो इसकी डोरी है बच्चों, ये डोरी आपका पतंग से, इस डोरी जो है इसका उन्नयन कोण बच्चों, पतंग से डोरी का उन्नयन कोण आपके 60 डिग्री बना है बच्चों। ध्यान देना, पतंग से डोरी का उन्नयन कोण 60 डिग्री। ये डोरी है आपकी पतंग उड़ाने की। बच्चे 8 प्रश्न आ गया इसमें। त्रिकोणमिति है जो अपने सड़क सुरक्षा में उसका प्रश्न है त्रिकोणमिति का। त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8 का प्रश्न सड़क सुरक्षा में बच्चों ये कह रहा है ध्यान देना। फिर एक और, एक पतंग जो कि जमीन से 75 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है और उड़ाने वाला जो है उसकी डोरी का आधार के साथ में 60 डिग्री का उन्नयन कोण है बच्चों। या उससे जो पतंग से, यानी ध्यान दीजिए वस्तु उड़ाने वाला, जो ये उड़ाने वाला आंख और ये वस्तु, ये दृष्टि दूरी होती है बच्चों। 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है दृष्टि दूरी, यानी वस्तु मान लीजिए पतंग उड़ रहा है और यहां से जो आंख से कोण बनता है उन्नयन कोण, इसके बीच की दूरी होती है बच्चों दृष्टि दूरी। दृष्टि दूरी कहलाती है। तो दृष्टि दूरी पर आपका धागा है, यानी धागे की लंबाई याद कीजिए। देखो बच्चों चलते हैं, ध्यान दो, इसको मान लो अपने अक्ष, माना धागे की लंबाई अक्ष, धागे की लंबाई अक्ष मीटर मानी। अब देखिए समकोण त्रिभुज BAC में त्रिकोणमितीय अनुपात से, त्रिकोणमितीय अनुपात से बच्चों ध्यान देना, मैंने कहा था आपको इन दोनों भुजाओं को निकालना है, मतलब दोनों भुजाओं से एक दी है एक निकालनी है। यानी ये तो आपका आधार है, ये लंब है बच्चों, ये है कर्ण। तो आप जानते हैं इन दोनों भुजाओं का मतलब मैंने आपको कहा था कि tan थीटा को दिमाग में रखो, एक तो sin थीटा, tan थीटा दिमाग में रखो, sin थीटा, cos थीटा और tan थीटा। बस ये होता है लाल बट्टा कक्का। इसका मतलब है इन दो भुजाओं का मतलब है लंब और कर्ण का। तीनों से निकालने से प्रश्न, तो लंब कर्ण में साइन याद आ जाएगा। कौन सा याद आएगा बच्चों? साइन थीटा। साइन थीटा बराबर आपका लंब है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब बच्चों आपका दिया हुआ है AB और कर्ण है आपका BC। अब रख दीजिए मान, थीटा बराबर हो गया बच्चों 60 डिग्री और AB आपके है 75 मीटर और BC है बच्चों आपका x जो माना है।
तो साइन 60 डिग्री बराबर आपका हो गया 75/x। साइन 60 का मान आप जानते हैं √3/2 होता है बच्चों, 75/लंब बटे करंट 75/x। तीसरा गुना कर दीजिए आप, ये हो गया आपके √3x बराबर 2 गुना 75, 2 गुना 75। ध्यान देना बच्चों, √3x बराबर 150, x बराबर 150/√3, 150/√3। अब बच्चों इसमें जब टुकड़े करना चाहो तो आप, ये हो गया 3 गुना 50/√3। बच्चों ध्यान दीजिए, अब ये ऊपर √3 बचा, नीचे √3 का भाग 3 में दिया तो √3 बचा, तो ये आ गया 50√3 मीटर। ये आप ऐसे भी कर सकते हैं चाहे तो, √3 का मान रख दो अपने 1.732, ये इतना आ गया बच्चों। उतार लीजिए आप इसको। देखिए ध्यान से, ये प्रश्न सड़क सुरक्षा के और बताने जा रहा हूं, ये ढेर ढेर प्रश्न है, इनमें से सेम के सेम ऐसा प्रश्न आता है, हर साल आया है, ध्यान देना। देखिए अब एक प्रश्न है अपने समांतर श्रेणी में एपी में, बच्चों देखो क्या कहता है, ध्यान देना। एपी में देखो क्या कह रहा है, ये 2018 में आया प्रश्न है, किराया फर्स्ट किलोमीटर के लिए 20 रुपया है। एक टैक्सी वाला बताता है, कोई जो उसको गाड़ी पर करना चाहे उसके लिए बोलता है टैक्सी वाला कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए 20 रुपया किराया मेरा, किसके लिए, फर्स्ट किलोमीटर 20 रुपया किराया लगेगा। फिर इसके बाद प्रति किमी 11 रुपए बढ़ जाएगा, तो 15 किमी चलने के लिए कितना किराया देना होगा। बच्चों ध्यान देना, ध्यान से। अरे 20 रुपए तो फिक्स हो गया 1 किलोमीटर चलते ही, फिर आप 2 चलाओगे, 20 + 11, फिर और चलाओगे 20 + 11 + 11, तो ये ज्यादा लगेगा, पहले 20, फिर 20 + 11, फिर 20 + 11 + 11, समझ ध्यान से आप। फिर चलते रुकता रहेगा, फिर ये कह रहा है इसे 15 किमी चलने के लिए, यानी n का मान 15 किमी चलने के लिए, देखो पहली किमी, दूसरी, तीसरी, और ये 15 किमी चलने के लिए बताओ कितना किराया देना होगा। बच्चों ध्यान दीजिए, जो समांतर श्रेणी आपकी उसमें प्रश्न शामिल हो गया, तो एपी में एनवां पद ज्ञात करने का सूत्र। बच्चे प्रश्नावली आते हैं, ऐसा सूत्र जरूर लिखें आप, an बराबर a + n - 1 गुना d। बच्चों ध्यान देना, a प्रथम में कितना है, a का मान 20, कितना है a का मान 20। बच्चों d देखिए आप, देखो 11 11 बढ़ रहा है ना, तो d का मान बच्चों 11 आ गया, और n कितना आ गया 15, n कितना आ गया रे। फिर ध्यान दो, देखो क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि टैक्सी जो किराया आप लोगे तो पहले किलोमीटर का 20 रुपए लगेगा, पहले का 20, फिर अगली किलोमीटर का 20 + 11, फिर अगली का 20 + 11 + 11, फिर अगली का 20 + 1 11 जोड़ते रहो, यानी अंतर 11 का हुआ ना, और कुल 15 किलोमीटर चलो, कितने चलो 15, बताओ कितना किराया देना होगा। तो देखिए an, a15 याद करना आपको, an अब 20 में मान a15 बराबर 20 + 11 - का 1, 11 - का 1 गुना d आपका कितना भी बताया था मैंने, a15 सॉरी, n का मान 15 है, 15 - का 1 गुना 11, ध्यान देना, a का मान 20, n जो आपके पदों की 15 किलोमीटर चलना है, 15 - 1 गुना d 11 आ गया। देखिए बच्चों 20 + 14 गुना 11, 20 + 11 × 44, 4, 11 × 4 15, 174 किमी, 174 किराया, 174 रुपए बच्चों, कितना लगेगा 174 रुपए किराया, 15 किमी जाएगा तो 174 लगेगा बच्चों। अब देखिए आगे आइए इसमें प्रश्न, बच्चों ये कह रहा है
सीसीटीवी जो सीधे पोल है, ध्यान देना इसको, इस पर बच्चों एक सीसीटीवी लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरा इसके ऊपर, जमीन से 12 मीटर ऊंचा बच्चों, इस पर कैमरा लगा हुआ। बच्चों ये कह रहा है, बच्चों ध्यान देना, ये कैमरा लगा हुआ, बच्चों ध्यान देना, तो इधर नीचे छाया रहेगी, यहां देखो, यहां पे बच्चों छाया रहेगी, यहां पे क्या रहेगी इसकी छाया। देखो क्या कहता है, ध्यान दो, ये कह रहा है कि जो सीसीटीवी कैमरा लगा है 12 मीटर, और ये कह रहा है अपना रेखा जो बनती है पोल के शीर्ष से 13 मीटर दूर दृष्टि रेखा के आगे भी यातायात दिखाई दे, देखा जा सके। ध्यान देना, ये कह रहा है 13 मीटर दूरी पर भी ये सीधी दूरी होगी। बच्चों देखना, ये बिंदु सीसीटीवी पर लगा है, और ये आपकी है 13 मीटर, पोल के शीर्ष से 13 मीटर दूर दृष्टि रेखा। बच्चों ये दृष्टि रेखा होती है, कहा था दृष्टि रेखा होती है, नहीं होती क्या? अरे ये दृष्टि रेखा होती है, कौन सी रेखा होती है? दृष्टि रेखा, कहा था मैंने आपको दृष्टि रेखा, जहां कौन बनता है। अब बच्चों देखिए ध्यान से, आप ये कह रहा है कि जो अंधेरे का भाग है, ये नीचे वाला अंधेरा, अरे यहां से सीसीटीवी कैमरा है ना, इससे दूर की जगह दिखाई देगी, दीवार नीचे अंधेरे बोल रही थी, तो यहां अंधेरा आगे, तो कह रहा है जो अंधेरे की दूरी है ना, ये उस बिंदु से वो ज्ञात करो, यानी ऐसी आपको ज्ञात करना है। अब देखिए इसका मतलब, इसमें स्पाई था उस पर मैं लगा दो, समकोण पहला भाग, समकोण त्रिभुज बीएसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरसी प्रमेय से बच्चों आप जानते हैं आपका आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। बच्चों आपको थोड़े याद रखने हैं, तो आधार स्क्वायर कर्ण बच्चों आपके दिया हुआ है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो 169 माइनस 144 यानी 25। बच्चों आपका आधार हो गया √25 यानी 5 मीटर। कितना हो गया बच्चों? 5 मीटर। तो पहला भाग है पोल के पास से बाहरी दूरी जहां से आगे आता है दिखाई दे, ये पहले भाग का उत्तर हो गया बच्चों, यानी 5 मीटर दूरी पर यातायात दिखाई दे सकता है। अब बच्चों देखिए इसका दूसरा भाग है, यही लिख देता हूं, पोल के चारों ओर अदृश्य वृत्त का क्षेत्रफल। बच्चों ध्यान देखो, ये चारों ओर, अरे इधर लाइट घूमेगी तो देखो इधर ये अंधेरा रहेगा इधर, यानी आपका ये देखो इधर इतना अंधेरा का वृत्त बन जाएगा, इतना वृत्त अंधेरे का वृत्त, देखो ये अंधेरे का वृत्त है, ये देखो ये इधर ये वृत्त बनेगा। तो बच्चों इसकी त्रिज्या कितनी हो गई? यहाँ ये 5 नहीं होगी, त्रिज्या त्रिज्या कितनी होगी? 5। अदृश्य वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई का मान बच्चों 22/7, आर का मान आपके 5 आ गया, 5 गुणा 5 3.14 गुणा 25 गुणा 25 25 और 100 10 25 10 35 3 75 और 3 78.50 मीटर स्क्वायर। बच्चों ध्यान देना, अरे पाई का मान 3.14 रख दो या सीधा बटे में रख दो आप चाहे, तो आर का मान 5 था, 5 को 5 से 25, 25 को आपने गुणा किया 3.14 से, 25 और 100 10 25 से 10 35 5 3 75 3 78.50 मीटर स्क्वायर अदृश्य वृत्त होगा बच्चों। बच्चों ध्यान दीजिए, 2019 में एक प्रश्न आया, उसमें देखो क्या कहा उसने, इसकी जगह आपके इसकी जगह आपने इसमें तो इसको तो कर दिया 24 मान, इसको कर दिया 25, फिर कह रहा है देखो इसमें भी जोड़ा काम में आ गया, अदृश्य वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो बच्चों। तो जोड़ा इसमें आपको मैंने बताया, जोड़े याद रखो, 1 6 8 10
ये जोड़े काम में आते हैं। 5 12 13, 7 24 25, ट्रिपलेट से जोड़े बच्चों। 9 40 41। बच्चों इनमें से जो एक भुजा छोड़ दे उसको प्राप्त होना है। जैसे कई साल आया ये 6 8 10 का, गत वर्ष 2020 में 6 8 10 का आया, एक भुजा इसने छोड़ दी, 6 वाली निकाली तो 6 आपकी त्रिज्या हुई, दर्शनी वर्त बन गया। इसमें 7 वाली छोड़ दी तो वर्त की त्रिज्या 7 हुई, तो उसमें पाई आर स्क्वायर, उसमें पाई का मान 22/7, आर का मान 7 × 7 7 से 154 आ गया उसका उत्तर। तो ऐसे बच्चों ये प्रश्न जरूर आता है हर साल। इसमें कोई सा भी एक जोड़ा दे देगा इन 4 में से, या 3 4 5 एक जोड़ा, इन 5 में से एक दे देगा, आप उसको निकालिए आराम से। वो तो होगी वहां से दूरी पार बिंदु से, दर्शनीय वर्त के लिए पाई आर स्क्वायर उसका मान रख दो बच्चों, पाई आर स्क्वायर, ये आपको प्राप्त हो जाएगा। फिर देखो इसका तीसरा वाक्य भी पूछ लेता हो, सीसीटीवी कैमरा है उसके क्या फायदे? आपको मालूम है जब ट्रैफिक पर लगा होगा तो कई अप्रिय घटनाएं होती हैं, दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। कई फोन का प्रयोग करते हैं, यातायात नियम का पालन नहीं करते, आवश्यकता से ज्यादा सवारी बैठ जाती है, हेलमेट न लगाना, ऐसी जो असामाजिक तत्व भी होते हैं उनको कैमरे में कैद होने से आसानी से पकड़ा जा सकता है। इसके होते हैं तो सीसीटीवी का कहीं पूछा है तो एक आपको ज्यादा ये पूछता है दर्शनीय वर्त का क्षेत्रफल, तो बच्चों जोड़े में से जो एक चीज बच गई ना, एक मान, उसको पाई आर स्क्वायर मिलता आपको प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए बच्चों एक प्रश्न हो रहा है ऐसा ही जो भी आया हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लाइट क्रमश है। ये कहता है पहली लाइट को 3 सेकंड में पार करें, दूसरी लाइट को 9 में, तीसरी को 15 में और चौथी को 21 सेकंड में, 69वें सेकंड में पार कितने सिंगल करेगा? कितने सिंगल पार करेगा? ध्यान देना, ये कह रहा है पहला सिंगल 3 में, दूसरा सिंगल 9 में, तीसरा सिंगल 15 में, चौथा सिंगल 21 में, और देखिए ये आपके एनवा सिंगल 69वें। तो बताओ सिंगलों की संख्या, कितने सिंगल बंदे ने पार कर दिया? बच्चों ध्यान दो, 3 सेकंड, 9, 15, 21 और 69वें सेकंड, लास्ट सिंगल में 69वें सेकंड लगे, यानी एन का मान निकालना आपको समांतर श्रेणी वाले से। तो आप क्या लिखेंगे? a + n - 1 × d = an। बच्चों समान श्रेणी में अनुपात याद करना, a का मान बच्चों आपको दिया हुआ है 3 और d है 9 - 3 = 6 सेकंड, और बच्चों आपके an आपको प्राप्त है गुणनकर, n का मान निकालना है 3 + n - 1 × d का मान 6 बराबर गुणनकर। बच्चों ध्यान दें, अब इधर कटा दीजिए आप इसको, n - 1 × 6 बराबर गुणनकर माइनस के 3 उधर लाइए, n - 1 × 6 बराबर ये हो गया आपके 66, n - 1 = 66/6, n - 1 = 11, n = 11 + 1 12, 12वां सिंगल पार करेगा, 12वां सिग्नल पार करेगा बच्चों। कौन सा सिंगल पार करेगा? 12। बच्चों ध्यान दीजिए इस बात का। अब देखिए और ध्यान दीजिए बच्चों, एक बार एक प्रश्न ऐसा भी पूछता बच्चों, कई बार पूछ लेता है, तो आप इनमें से कैसे भी पूछें आपको ये आना चाहिए। भूभा के दर्शनीय वर्त का बहुत बार पूछता है, हर साल पूछता है, संख्या बदलता है एक जोड़े में से, तो आप उस चीज का विशेष ध्यान रखिए। उठा लीजिए।